11 मई 1998। शायद आप बहुत सारे लोग भूल गए होंगे कि उस दिन क्या हुआ था। भारत ने पोखरान में अपना न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और न्यूक्लियर टेस्ट के जो हेड थे, जो कर्णधार थे, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। अब आपको मैं एक कवि के लहजे में बोलता हूं। मैंने कवि को एक सुना कहते हुए, ये सुना, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। कवि कविता गा रहा है और ये कह रहा है कि जब 10 तारीख की रात को, क्योंकि परीक्षण 11 तारीख को होना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोन जाता है। किसके लिए? एपीजे अब्दुल कलाम के लिए, कि सब तैयारियां हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने वहां से जवाब दिया कि हाँ सर, बिल्कुल सब तैयारियां हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर टेस्ट जो है ना, वो गुप्त रखा गया था। यहां तक कि अमेरिकन सैटेलाइट भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। कि सब कुछ तैयारियां बिल्कुल है, कि साहब बिल्कुल सब है, लेकिन मुझे थोड़ा ये डाउट है कि कहीं लीक ना हो जाए हमारा ये प्रोग्राम, लोगों को पता न लग जाए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाब दिया एपीजे अब्दुल कलाम को, ये चीज, ये बात तो हम दोनों के बीच है, पता कैसे चलेगा? चल ही नहीं सकता। तो सर कैसे नहीं चल सकता? कि भाई तू भी कुंवारा और मैं भी कुंवारा। अब समझ रहे हैं ना, इस पर ठाके लगाते हैं लोग। कभी ऐसी कविता सुनाता है, इस पर ठाके लगाते हैं और ये चीज वायरल हो जाती है। इस प्रकार से जब मजाक बनाया जाता है, वो हास्य बोल रहे, कभी बोलेगा वो हास्य कर रहा है, तो ये एकदम वायरल हो जाएगी चीज। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो वायरल नहीं होगी। जब 11 मई को न्यूक्लियर टेस्ट हुआ और दुनिया को पता लगा कि भारत ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है, तो अमेरिका ने तुरंत भारत पर जो है वो प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। और यूरोपियन देश तो उसमें और माहिर है। तब अमेरिका, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा कि नहीं नहीं, चाहे प्रतिबंध लगे चाहे कुछ लगे, हमने अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाना है। तब अमेरिका में बैठे एक भारतीय बच्चा, जो 16 साल का लड़का था, उसने एपीजे अब्दुल कलाम को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा कि मैं अपने हिंदुस्तान के, भारत के गुण उस दिन गाऊंगा। मैं उस दिन अपने भारतवर्ष को महान कहूंगा जिस दिन हमारा देश अमेरिका जैसे और विकसित देशों की तरह प्रतिबंध लगाने के योग्य होगा, काबिल होगा। जिस दिन हर चीज हमारे देश में बनेगी, भारतवर्ष में। उस 16 साल के लड़के की वेदना देखिए आप। चिट्ठी लिखी उसने एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन चाहे एक सामान्य आदमी है, उसको तो ये लग रहा है कि हम तो बस बहुत सारी तरक्की कर रहे हैं। आज भी हम, बुरा मानने की इसमें जरूरत नहीं है, अपने ग्रहवान में झांकने की जरूरत है। तेजस जैसा जो हमारा लड़ाकू विमान है, जिस पर हम इतना अभिमान कर रहे हैं, उसका इंजन भी अमेरिका से इंपोर्ट किया गया है। ये बात ध्यान रखिए। ज्यादातर चीजें हम टेक्नोलॉजी में विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। अब उसको हम अपने बात अपना बनाने लग गए, अपने कहने लग गए, तो अलग बात है। तो इस देश को महान बनाना है, इस देश पर गर्व करना है, तो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी, एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा।
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप और काम न करिए, लेकिन उस 16 साल के बच्चे की वेदना को समझिए। आज इतने वर्षों बाद भी हम वो काम कर नहीं पाए जो करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि मेरा जैसा और मेरे जैसे कुछ लोग और हैं, इस देश के वासियों से मेरा निवेदन है कि हमारी बातें सुनो, उस पर अमल करो। हम कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। इस देश का भला तभी संभव है जब हमारी बातें सुनोगे, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको अच्छी बातें बता रहे हैं, उनकी बातें सुनोगे और उस पर अमल करोगे, तभी ऐसा हो सकता है, तभी ये संभव है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हम तरक्की कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन जिस हिसाब से हमें तरक्की करनी चाहिए वो है नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये आप भी जानते हैं। एक हमारा पढ़ाई वाला चैनल है केप देहरादून के नाम से, उसमें हम पढ़ाते हैं। अगर आपके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप हमारे उस चैनल से भी जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे जो है वो शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। हमारा एक स्कूल, अगर आप अपने बच्चे का स्वर्णिम भविष्य चाहते हैं तो डॉन वुड्स ग्लोबल स्कूल के नाम से प्रेमनगर देहरादून में हमारा स्कूल है। यू आर मोस्ट वेलकम। जो नया नेशनल हाईवे बन रहा है, हाईवे नंबर 72 बल्लूपुर टू पोंटा, उस पर स्थित है। जब आप उस हाईवे पर प्रेमनगर से चढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड में पहले हमारा स्कूल मिलेगा आपको, डॉन वुड्स ग्लोबल स्कूल के नाम से। यू आर मोस्ट वेलकम। आप एक बार जरूर अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में एडमिशन दिलाने से पहले हमारे पास जरूर आइए। रैट रेस में मत फंसिए, हमसे डिस्कशन करिए, हमारे बारे में जानिए अपने बच्चे के स्वर्णिम भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।